हेलो। मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम सीखेंगे दो तरह के सर्चेस सीखेंगे, ठीक है। आईटीसी के लिए एक होगी लीनियर सर्च, एक होगी लीनियर और एक होगी बाइनरी सर्च, ठीक है। बाइनरी सर्च तो मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूँ, ठीक है। दोनों के लिए सर्च यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं अपनी अरे बना लेता हूँ कि कोई भी, ठीक है। 5, एक्चुअली मैं इनको सॉर्टेड रखता हूँ, ठीक है। 1, 5, 7, 11, 15, 35 और 50, ठीक है। मैं इनकी इंडेक्सेस लिख लेता हूँ ताकि आपको पता लगता रहे। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। पहले मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ, बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो पहले मैं इनिशलाइज करता हूँ करे को और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इनमें डिफरेंस और आपने कोड किस तरह समझना है। उसके स्टेप्स आपको और याद रहेंगे ना, तो फिर आपको कभी भी कोड लिखने में मसला नहीं रहेगा, ठीक है। मैं करता हूँ इंट अरे 7, ठीक है। और यहाँ मैं दे देता हूँ 5, 7, 11, 15, 35 और 50, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखना है साइज़, ठीक है। मैं इक्वल्स टू 7 लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं डायरेक्ट में यहाँ लिखूँगा साइज़, तो वो कहेगा कि यार हमें अरे में ऐसा वेरिएबल देना जो बाद में चेंज ना हो सके, तो हम इसको कांस्टेंट कर देते हैं, फिर ये साइज़ दिया जाएगा, सही है। तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, हाँ, ताकि आपको समझ लगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ इसको करते हैं हम कॉपी, ठीक है। एक सेकेंड, इस रे को करते हैं कॉपी और इधर ही पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं नीचे बाद में रिमूव भी करना होगा ना, हाँ। लीनियर सर्च क्या होती है, आपने बस लेफ़्ट टू राइट जाना है, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट जाना है और जब आपको मिल जाए आपने वहीं से अरे को स्टॉप कर देना है। क्या हमें नेस्टेड की ज़रूरत है इसमें? दोनों सर्चेस के लिए नेस्टेड की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? आपने एक ही दफ़ा सर्च करना है, ठीक है। आपने एक नंबर को देखना है सिर्फ, किसी से कंपेयर नहीं कर रहे। मतलब ये नहीं कर रहा, अगर इस तरह का कंपैरिजन हो ना कि यार इससे कंपेयर करो, फिर इससे कंपेयर करो, फिर इससे कंपेयर करो, फिर इससे कंपेयर करो, जो सारे कंपैरिजन खत्म हो जाए फिर अगले नंबर पे चलो, तो वो नेस्टेड होगा। आपने सबसे पहले सोचना क्या ये नेस्टेड है या नहीं है। लीनियर सर्चेस के लिए दोनों में नेस्टेड नहीं ज़रूरत होगी। लीनियर सर्च में आप इस तरह जा रहे हो, ठीक है। जहां आपको नंबर मिला तो आपने वहां कर लिया, ठीक है। सपोज मैं सीन नहीं करा रहा, मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं नंबर इधर लिखना ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, ठीक है। नंबर इक्वल्स टू 5 या 7 कर लेता हूँ, ठीक है। नंबर ये इंट नंबर 7 कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फॉर लूप लगाता हूँ इसमें, इंट आई इक्वल्स टू 0 और आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हमने इसमें बात सोचनी कि आई लेस देन साइज क्यों लिखे। अब इस तरह का साइज बताएं कितना होगा। अगर हम इसकी काउंटिंग करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 साइज है, ठीक है। और एक सेकेंड, हाँ, ये 7 साइज आ रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इसको ना थोड़ा लंबा कर लेते हैं, हाँ, ठीक है, ठीक है। ये अब ये 7 साइज आ रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है, जितनी अरे साइज होगा ना हम उससे एक पीछे जा सकेंगे। क्यों? ये जीरो की वजह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। जीरो उसमें एक और ऐड हो जाएगा, तो बेसिकली 7 एलिमेंट्स ही होते हैं। आपने ये बात याद रखनी है क्योंकि हम जीरो से काउंटिंग कर रहे हैं, तो इंडेक्सेस हमेशा जो हमारी नॉर्मल काउंटिंग होती है उससे एक पीछे तक होते हैं, ठीक है। इसलिए लेस देन साइज, लेस देन साइज का मतलब 7 से छोटा, ठीक है। आपने ये हमेशा बात याद रखनी, लूप गलत नहीं लगाना। और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेसिक होगा ये जो भी मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा, तो आगे मैं और भी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो उनके लिए भी फायदेमंद होगी, ठीक है। इफ रे का आई इंडेक्स इक्वल इक्वल्स टू नंबर, ठीक है। तो क्या करो, प्रिंट सी आउट कर दो नंबर इज फाउंड, ठीक है। और एंड कर दो, ठीक है।
नंबर भी साथ प्रिंट कर दो प्लीज। हाँ एक सेकेंड, ठीक है, नंबर मैं प्रिंट कर देता हूँ, ERRI। ये मैं इसको ये भी कर देता हूँ, एट इंडेक्स भी मैं प्रिंट करा देता कि आई बेसिकली ये देखें, इसमें जो आई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से इंडेक्स पे फाइंड हुआ है, ठीक है, और रे आई नंबर कर रहा है। अब इसको मैं अगर रन करूंगा, जब नंबर फाइंड होगा तो ये तो बता देगा, ठीक है, जब नंबर नहीं फाइंड होगा तो ये नहीं बताएगा, ठीक है। इसको मैं रन किए और ये देखें 7 8 2, आप देख सकते हैं 2 इंडेक्स से फाइंड हो रहा है। बट अगर मैं ये यहाँ नंबर चेंज कर दूँ, 8 कर दूँ, तो क्योंकि अरे में है ही नहीं नंबर, तो ये कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। और मैं किधर प्रिंट करूँगा अगर सपोज नंबर फाइंड नहीं होता? मैं सी आउट का मैसेज प्रिंट करता हूँ, नंबर नॉट फाउंड, इधर प्रिंट करूँगा। एक दफ़ा सोचते हैं इस चीज़ को, ठीक है, तो यहाँ तो ये सही दे देगा, हो ये चीज़ सेल पड़ी है। बट अगर मैं ऐसा नंबर देता हूँ जो उसके अंदर फाइंड हो चुका है, ठीक है, तो नंबर इज़ फाउंड 7 8 2, ठीक है, और आगे लिख रहा है नंबर इज़ नॉट फाउंड, तो थोड़े से मसले चल रहे हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ करते हैं, हम एक और 7 डाल लेते हैं, या इसको 5 करते हैं, ठीक है, और ये भी 5 कर देते हैं, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा मसले इसमें, 2 दफ़ा 5 का बता रहा है और नंबर इज नॉट फाउंड, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मांगा हो ना कि जितनी दफ़ा आ रहा है सारे इंडेक्सेस बताने, वो अलग कहानी होगी। और कह रहा है कि बस बताने के रे में पहली दफ़ा क्या आ रहा है, तो हमने पहली दफ़ा वाला बताना। अगर ये कह रहा है कि रे में आ भी है रहा है या नहीं, सिर्फ ये बताना है कि अंदर है वाला नंबर या नहीं, तो फिर भी वो डिफरेंट केस होगा। तो काफ़ी मल्टीपल केसेस बन सकते हैं। हम इस तरह लेंगे कि यार एक दफ़ा भी आया ना, ये पहली वाले दफ़ा आया है, उसका इंडेक्स बताना है, ठीक है, हम उस तरह इसको लेंगे। इसको कर देते हैं 7 फिर से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पहले ये चीज़ फिक्स कि यार नॉट फाउंड के लिए भी हमें एक ऐसा चेक रखना पड़ेगा ना कि पहले तो नहीं यहाँ से करके ब्रेक कर देते, अगर फाइंड हो गया ना साथ ही गेट खत्म कर दो, ठीक है। एक चीज़ तो ये फिक्स हो जाएगी। तो सपोज अगर यहाँ भी 5 होता तो वो एक ही दफ़ा प्रिंट होता, ठीक है, डुप्लीकेशन यहाँ से रिमूव होगी। अब ये चीज़ तो इससे फिक्स होगा। अब नॉट को फाउंड इस तरह करना है यार, हम एक बूल चेक बना लेते हैं, इज फाउंड। स्टार्टिंग में तो क्योंकि फाउंड नहीं हुआ, तो बजाय हम इधर प्रिंट करें, ठीक है, इसको पहले कट कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, बजाय हम इधर प्रिंट करें, यहाँ हम सिर्फ करेंगे इस फाउंड को ट्रू, सही है, इस फाउंड को हमने कर दिया ट्रू। उससे फायदा ये हुआ कि हमें पता लग गया कि नंबर वो कब फाइंड हुआ था, ठीक है। अब और मसले बन जाएंगे ये चीज़ करने से। मैं कहता हूँ इफ इज फाउंड, अच्छा अगर आप इस तरह लिखें ना, ये इज फाउंड ट्रू की कंडीशन है, आप बेशक बेशक लिख दें इज फाउंड इक्वल्स टू ट्रू, या डायरेक्ट बूल को ऐसे लिख दें, इसके अंदर जब ट्रू कंडीशन होगी तभी ये वाली इफ रन होगी, ठीक है। तो एल्स में ये कर देता हूँ, ठीक है। अगर जैसे यहाँ से ट्रू होगा ना, वो इफ कंडीशन में वो नंबर पेस्ट कर देगा। मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब आप इसमें देखें मसले क्या आ रहे हैं। मैं ना थोड़ा सा ये ब्रैकेट्स बंद कर देता हूँ, ये ब्रैकेट्स रिमूव कर दे ताकि थोड़ा कोड नीट लगे, ठीक है। मसला ये आ रहा है, अब मेरा आई इधर बना हुआ है, ठीक है, फॉर लूप जैसे ही खत्म हो रहा है तो मेरा आई डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ये अरे का इंडेक्स भी नहीं वो हम कर पा रहे कि कौन से इंडेक्स पे हाँ हमने फाइंड किया था। तो हम ऐसा कर सकते हैं, आई को बाहर इनिशियलाइज करा लें, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है, या आप एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लें, ठीक है। अब ऐसे करेंगे ना तो देखें आई यहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है, यहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है। अब इसको जब रन करेंगे सेम चीज़ आई 5 फाउंड हो रहा है 1 पे, ठीक है, और अगर हम नंबर चेंज कर देते हैं 6 कर देते हैं तो क्या आएगा, नंबर नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो जाता है बाइनरी सर्च के लिए, कि हमने तोड़ तोड़ के उसे आस्ता आस्ता सही किया। बाइनरी सर्च कह रहा हूँ, लीनियर सर्च के लिए, ठीक है, ये हमारा लीनियर सर्च का कोड हो जाता है। इसको मैं लिख भी देता हूँ पर हाँ ठीक है, लीनियर सर्च कोड, ठीक है। इसको मैं करता हूँ, ये मैं इन्फो में फेंक दूंगा, ठीक है। अब बात आ जाती है बाइनरी सर्च की, इसको हम करते हैं रिमूव, ठीक है। इसको दोबारा से कॉपी करते हैं और यहाँ फेंकते हैं,
अच्छा, बाइनरी सर्च के लिए ना पहले मैं इस फाउंड वगैरह वाली कंडीशंस तो यही रखनी है मैंने, ठीक है। ये चीज़ें चेंज होनी पड़ेगी आपको, बस ये याद रखनी है। थोड़ा सा और चीज़ें ऐड होंगी बल्कि, ठीक है। ये बल्कि ये रिमूव कर देना फॉर लूप। बाइनरी सर्च होता क्या है? बाइनरी सर्च आपने ना रियल लाइफ एग्जांपल्स में भी आपको मैं बताता हूँ। डिक्शनरी जिस तरह है, हम डिक्शनरी कभी आपने देखा है, डिक्शनरी हम शुरू से खोल रहे हो, ए सारे लेटर्स देख रहे हो, बी सारे देख रहे हो, सी देख रहे हो, डी देख रहे हो, ई देख रहे हो, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता। डिक्शनरी हम हमेशा क्या करते थे, बीच में से खोलते थे, ठीक है। हम हमेशा मतलब बेशक एग्जैक्ट बीच ना हो, बट ट्राई ये करते थे ऑलमोस्ट क्लोज टू बीच वाला हो, ठीक है। अब हमारा जो लेटर निकलता था, एक सेकेंड, कलर में डिफरेंट कलर करना था, ठीक है। अब हमारा कोई लेटर निकला है, एच पे जाना है, हमने पहले आते ही खोला, सपोज हमारा डी निकला था, हमें पता है एच हमारा राइट साइड पे होना है, तो हमने फिर ये वाला जो पोर्शन था ना, इसका बीच वाला खोला, ठीक है। हमारा आई खुल गया, हमें पता है आई बड़ा है एच से, ठीक है, हमने सोचा, फिर हमने उसके ये वाला पोर्शन खोला, ठीक है, तो हमें ये मिल गया। मतलब पीसेस में डिवाइड करते जाते हैं, हाफ 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 हाफ, ठीक है। हम देखते हैं हाफ में डिवाइड करते, देखते कौन से वाले हिस्से में जो हमने मिड वाला पॉइंट देखा है, क्या वो हमारे टारगेट से छोटा है या बड़ा है, ठीक है। सपोज वो छोटा होता है तो क्या होता है, हम एंड को पीछे लेकर आ जाते हैं। लेकिन सपोज अगर वो टारगेट बड़ा होता है ना, तो हम स्टार्ट को इधर लेकर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला देखना है कि हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ठीक है। मिड हम किस तरह फाइंड करना चाहिए। यहाँ का मिड तो बहुत आसान है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है। यहाँ का मिड फाइंड करना है तो बहुत आसान होगा, आप सारे कहेंगे 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3, ठीक है। सपोज 7 एलिमेंट्स भी होते, 7 डिवाइडेड बाई 3, तभी वो 3.5 होता, और वो क्या बन जाता, 3 इंटीजर वेरिएबल में अगर डालते, ठीक है, तो मसला ही ना होता। बट आप देखें, मैंने आपको बात की थी कि जब हमारा मिड इधर था, तो और मिड से बड़ा था टारगेट, ठीक है, तो हमने स्टार्ट पॉइंट को इधर लेकर आ गए थे, ठीक है। पहले ये स्टार्ट पॉइंट इस तरह था और ये एंड पॉइंट, ठीक है। हमारा मिड ये था, हमने देखा कि वो राइट साइड वाले पोर्शन में आ रहा है, तो हमने क्या किया था, स्टार्ट पॉइंट को उठा के हमने इधर लेकर आ गए थे, ठीक है। तो ये अब हमारा यहाँ हमारा स्टार्ट पॉइंट बन जाता था। एक सेकेंड, वो दोबारा करना पड़ेगा। तो हमारा स्टार्ट पॉइंट आ जाता था इधर और एंड पॉइंट इधर, और फिर हमें दोबारा से मिड कैलकुलेट करना पड़ता था, ठीक है। आप इस सिचुएशन को सोचें, यहाँ हमें मिड कैलकुलेट, स्टार्टिंग में तो मिड कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, ठीक है। 6 लास्ट वाले को डिवाइडेड बाय 2 कर दो, बट वैसे नहीं होना, हमने ऐसा फॉर्मूला बनाना है जो हर सिचुएशन में फिक्स हो। तो हम मिड के लिए क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि इनका डिफरेंस किस तरह फाइंड करना है, एंड माइनस स्टार्ट, ठीक है, वो ये वाला पोर्शन निकल आएगा, ठीक है। और हमने इतना पोर्शन ऐड भी करना है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, s प्लस ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों का डिफरेंस निकला है। अब आप इसको कैलकुलेट करके देखें, s कितना है हमारा 3 है, e कितना है हमारा 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो होता है 3 और, ठीक है, 3 प्लस ये हो जाता है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2। आपने ये बात याद रखनी है कि मैंने जो ये ब्रैकेट्स डाली है ना, एक सेकंड में आपको, बल्कि मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, मैंने थोड़ा सा इस तरह किया है, मैं दोबारा से लिखता हूँ कि मैंने लिखा क्या। ओ एक सेकेंड, हाँ, मैं लिख रहा हूँ स्टार्ट प्लस, मैंने ये किया, ठीक है, एंड माइनस s ओवर 2, ठीक है। मतलब इसका जो मिड पॉइंट निकालने के लिए, यहाँ का मिड पॉइंट निकालने के लिए ये होगा, बट वो इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 3, तो मुझे उसमें वो भी तो चीज़ ऐड करनी है ना। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, इन दोनों, इनका डिफरेंस निकाल के वो ये वाला पॉइंट निकाल लेगा, बट उसमें मुझे ये सारी वैल्यू भी तो ऐड करनी पड़ेगी ना, ताकि वो इंडेक्स निकल आए, ठीक है। अब देखें, इसमें निकला है, पर्पल में दोबारा जाता हूं, 1.5, ठीक है, 1.5 निकले।
और बाकी में देखें 1 1 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, 3 का मिड पॉइंट का निकलेगा 1.5 ही निकलेगा इधर तक। बट मुझे उसमें 3 क्यों ऐड करना है, क्योंकि मेरा स्टार्ट इधर से हो रहा है, ठीक है। तो 3 प्लस वो करेंगे क्या होगा 4.5, या फिर उससे हम 4 कर देंगे, तो हमारा नेक्स्ट मिड पॉइंट ये बन जाएगा, ठीक है। यही चीज़ हमने पहले मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, अब हम मिड को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम मिड पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है, जो कि हमने अभी ये फाइंड किया। हम लिख लेते हैं मिड का हमारे पास फॉर्मूला बनता है मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मैं ये ब्रैकेट्स इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपकी वो जो है ये समझ पाए आराम से, ठीक है। और एक सेकेंड, मैं यहाँ स्टार्ट भी डिक्लेयर कर देता हूँ। स्टार्ट होगा बेसिकली 0 और एंड होगा हमारे पास साइज -1। आपको मैंने बताया लास्ट इंडेक्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, साइज -1 से, तो यहाँ भी वही सीन हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन क्या आती है, दोबारा से इसको थोड़ा सा सोचते हैं। मिड का तो हमारे पास फाइंड हो चुके हैं, ठीक है। हमारे पास कंडीशन किस तरह आती है कि ख़त्म किस तरह करना है। फाइंड होने पे भी ख़त्म हो सकता है, ठीक है, बट अगर वो अंदर नंबर है ही नहीं, एक तो कंडीशन होगी हमारे पास कि फाइंड हो गया, दूसरी कंडीशन क्या है कि है ही नहीं। अगर हमारा स्टार्ट, ठीक है, एंड से आगे चला गया, ठीक है, अब हमारा स्टार्ट इधर चला गया और एंड हमारा इधर चला गया, तो वो लूप खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी मेन लूप की कंडीशन होगी। सबसे पहले हम लिखते हैं वाइल एंड स्टार्ट ग्रेटर देन एंड, ये हमारी कंडीशन होगी, ठीक है। जब ग्रेटर देन एंड पे नहीं, जब तक लेस है, ये है कि लूप कब तक चलाना है, ठीक है। जब तक हमारा स्टार्ट एंड से लेस होगा तब तक हम चलाई रखेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू भी कर देते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू भी, क्योंकि देखें ऐसा भी तो कंडीशन आ सकती है ना कि स्टार्ट और एंड, ठीक है, ये देखें हमने 15 फाइंड करना था, स्टार्ट और एंड हमारा एक टाइम पे आया हुआ है, उस टाइम पे हमारा मिड कैलकुलेट है 4, ठीक है, और वो हमें मिल जाए। बट अगर हम ये इक्वल्स टू नहीं लगाते ना, तो जैसे स्टार्ट और एंड इक्वल आए और उस नंबर पे फाइंड हुआ है तो वाला हमारा नंबर फाइंड नहीं हो पाएगा। तो इक्वल्स टू लगाना जरूरी है। जब तक हमारा स्टार्ट एंड से छोटा है, एंड के बराबर नहीं है ना, तब तक यार ये नंबर फाइंड करते रहो, ठीक है। तो पहली हमारी कंडीशन क्या थी, इफ अरे ये इंडेक्सेस हैं, ये स्टार्ट एंड मिड सारे इंडेक्सेस हैं, ठीक है। इफ मिड इक्वल्स टू नंबर, तो आप कर दो इज, वही वाली कंडीशन, इज फाउंड इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। मैं ये इसमें और नहीं, इसमें ये भी ब्रेक भी डाल देना, और साथ ही आप कर दो ब्रेक, ठीक है। और यहाँ मैं आई के बजाय ना मिड डाल रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ भी मिड डाल रहा हूँ। ये कंडीशन देखिए हमारा मिड फाइंड हो चुका है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, इफ अरे मिड ग्रेटर देन स्टार्ट, तो क्या करना चाहिए। अब आप इसको थोड़ा गौर से सोचते हैं। हमारा जो टारगेट है ना, हमारा जो टारगेट कहना था, ये नंबर स्टार्ट से नहीं नंबर से, ये हमारा टारगेट है बेसिकली, ठीक है। या मैं इसको टारगेट ही लिख देता हूँ ताकि आपको ना अच्छा पहचान रहे, टारगेट, ठीक है, टारगेट, ठीक है, और इधर भी मैं टारगेट कर देता हूँ, ठीक है। जब तक हमारा जो मिड पे फाइंड हुआ है वो टारगेट से बड़ा है। अब आप इधर सोचें, टारगेट करना था, इधर सोचें, ठीक है, इधर सोचें, आपने मिड ये पॉइंट ये लिखा है, ठीक है, और वो टारगेट से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, टारगेट हमारा छोटा इस जगह पे होगा ना। हमारा मिड टारगेट से बड़ा है, 11 नहीं है हमारा मिड, सपोज ये था हमारा, टारगेट ये था, ठीक है, और हमारा मिड फाइंड हुआ है 11। तो हमें किधर क्या करना पड़ेगा, हमें एंड पकड़ के यहां फेंकना पड़ेगा, ठीक है। और एंड हम किस तरह फेंकेंगे, हम 11 को तो टेस्ट कर चुके हैं, तो क्या हम उसे ये मिड से पहले बना सकते हैं एंड को, हाँ। तो हम करेंगे एंड ये एंड इक्वल्स टू मिड -1, ठीक है। अब दोबारा मैं आपको एक
इसको कर ले तो ताकि आपको और अच्छे से समझ लग जाए। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ना। अभी हमने सोचे कि टारगेट लिया ये 5, ठीक है, हमारा स्टार्टिंग में मिड आया ये 3, ठीक है, ये हमारा था मिड, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमारा जो अरे ये जो मिड है ना, टारगेट ये हमारा मिड है, बड़ा है टारगेट से। ये देखें हमारा मिड टारगेट से बड़ा है। यहाँ भी देखें वही चीज़ आ रही है ना, इसी इफ कंडीशन में जा रहे हैं। तो हमारा स्टार्ट इधर था, एंड हमारा इधर था, हम एंड को पकड़ के इधर लेकर आ देते हैं, फिर हम उसके बीच में सर्च करेंगे, हमें मिल जाएगा, है ना, ये मिल जाएगा। तो ये चीज़ हमने इधर देखनी है, हमने यहाँ ये चीज़ की है, ठीक है। मिड मिड, ठीक है, ये आ गया। दूसरी कंडीशन क्या होगी, देखिए इक्वल्स टू होता है, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा। इक्वल भी देख लिए और ये देख लिए कि हमारा मिड बड़ा है। अगर हमारा मिड छोटा होगा तो उसका केस देख लेते हैं, ठीक है। हमारा टारगेट है इस टाइम पे ये 35 है और हमारा मिड ये है, ठीक है, ये एंड है और ये स्टार्ट है। अब हमारा जो टारगेट है वो मिड से बड़ा है, तो हमने इस कंडीशन यहाँ तो नहीं देखना ना, तो हमें स्टार्ट को आगे लेके आ जाना लगेगा कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से चेंज होके इधर आ जाए, मिड +1, ठीक है। तो अभी हम कर देंगे स्टार्ट हो जाएगा मिड +1। और अगर हम इसको कंडीशन को दोबारा से देख लें, ये 3 कंडीशन है, या तो सेम होगा या बड़ा होगा या छोटा होगा। आपने बस देखना है नंबर की एग्जांपल रख के। इसको हम प्ले करते हैं। और एक सेकेंड, मैंने कौन सा टारगेट कौन सा रखा है, अच्छा एक और चीज़ हमने कहा था हर आइट्रेशन में बार बार मिड कैलकुलेट होता है ना, तो हमने तो उसको बाहर ही कैलकुलेट किया हुआ है। तो इसको हम कर देते हैं इधर और हर दफ़ा यहाँ पेस्ट करेंगे, वरना देखें सेम ही मिड रहना था, हर दफ़ा मिड कैलकुलेट होना चाहिए। तो इसको हम पहले इनिशलाइज 0 से कर देते हैं, या फिर किसी चीज़ से भी ना करें तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट अच्छी आदत ये है इनिशलाइज करें। तो जब हम इसको ये प्ले करेंगे, नंबर नॉट फाउंड, सेकेंड, अच्छा टारगेट 6 है ही नहीं, हमने क्या करना था, पहले करना था 5, ठीक है, और नंबर फाउंड एट 1 इंडेक्स आ गया। अगर हम करेंगे 35, ठीक है, नंबर फाउंड एट 5th इंडेक्स, ठीक है, सही आ रहा है। अब हम इसको अगर सपोज हमने डीबग करना है, हम ये अच्छी चीज़ें होती हैं कि आप इधर यहाँ देख पाएँ, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ मिड, सॉरी पहले लिखता हूँ स्टार्ट स्पेस मिड स्पेस एंड, जो बेसिकली मैंने ड्राई रन किया ना, तो उसी बेस पे यहाँ देखूँगा। एंड किस तरह लिखना था, अच्छा ई बड़ा है इसमें, तो मैंने वेरिएबल के नाम बहुत अजीब से रखे हैं, चलो खैर। हाँ, हर आइट्रेशन में बताएगा। देखें पहली आइट्रेशन में 0 6 था और 3 था हमारा जो हमने डिसाइड किया था। अगले में क्या हुआ, 4 और 6, ये देख सकते हैं ना, यहाँ मैंने 4 बनाया था। तो ऐसे भी आप डीबग कर सकते हैं। और अगर हम सेम केस वो करें उसके लिए, क्या था, 5 के लिए किया था ना, तो आपको शायद याद होगा आइट्रेशन, इसमें भी 2 आइट्रेशंस लगी थी हमारी, दूसरे में फाइंड हो गया था, ठीक है। पहले 0 6, ठीक है, 0 और 6, और बाद में हमारा 2 पे आ गया था, 3 पे, 3 से हमने 3 से 1 आगे, मतलब 3 से 1 पीछे रखा था 2, ठीक है। हमने कहा था यहाँ और एंड हमारा इधर आ जाएगा, एग्जैक्टली देखें यहाँ एंड हमारा इधर आ गया। तो आप इस तरह भी मैसेजेस लिख लिख के ना डीबग कर सकते हैं और अपने वो उसको कोड को समझ सकते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। तो ये था बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च, कि मैंने काफ़ी स्लो करके एग्जांपल दिए कि यार आप ये आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीज़ें सीख पाएँ। इसमें काफ़ी डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। कुछ लोग ये वाली कंडीशन लिखने के बजाय नीचे वाली कंडीशन लिखते हैं और इसको एल्स में लिख देते हैं, ठीक है। और कुछ लोग इसका उलट क्या होगा, बेसिकली अगर हम इसका उलट देखना चाहें, जब तक लेस और इक्वल्स टू नहीं है, ठीक है, जब तक एंड ग्रेटर नहीं है स्टार्ट से, सेम कंडीशन बनती है, ठीक है, ये दोनों सेम कंडीशन बन रही है। तो आपकी मर्जी है आपको क्या चीज़ बेहतर लग रही है, बस आपने ये देखना है कि स्टार्ट ने एंड से आगे नहीं जाना, ठीक है, या एंड ने स्टार्ट से छोटा नहीं होना, ये भी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। स्टार्ट एंड के से आगे ना जाए या एंड उससे ना पीछे आए, दोनों चीज़ें केस हो सकते हैं, दोनों को क्रॉस ओवर नहीं करना। तो ये हो जाता है हमारे पास बाइनरी सर्च।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।